जय हिंद। दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपके समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में संक्षिप्त में, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। इन सब का चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, ये सब विस्तार से आपको पढ़ाएंगे आगे। अभी मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप समझते चलिए। तो प्रतिशत के बारे में आज जानेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें, यही आज हम सीखेंगे। तो प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100, यानी 100 पर आधारित 100। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 100 अंकों में मुझे 40 अंक प्राप्त हुए, तो इसको आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को 40% अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 100 में 40। अगर कोई कहता है कि मुझे 200 के पूर्णांक में 60 नंबर मिला है, 200 के पूर्णांक में 60 नंबर मिला है, तो इसका मतलब कि उसे 30% अंक प्राप्त हुआ है। कैसे? 200 में 60 तो 100 में कितना होगा? 200 का आधा 100 तो 60 का आधा 30। अगर कोई लड़का कहता है कि मुझे 50 नंबर में 25 नंबर मिला है, तो इसका मतलब हुआ कि उसे 50% अंक प्राप्त हुआ है। कैसे? 50 में 25 तो इसका मतलब 100 में डबल, यानी कि 25 दूना 50। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रतिशत में कैसे बदलें भिन्न को, और फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो प्रतिशत के बारे में आप कुल मिला के समझ गए। 100 में जितने की बात की जाती है उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत यानी कि प्रति 100 पर। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी रफ्तार है गाड़ी की, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 किलोमीटर वो जाता है। कितने समय में जाता है? वो जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है। प्रति घंटा, प्रति घंटे 40 किलोमीटर स्पीड है। 2 घंटे में कितना जाएगा? 80 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना जाएगा? 120 किलोमीटर। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 20% काम करता हूँ या 20% मेरे पास पैसा है, यानी 20% की बात करता है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 20 की बात कर रहा है वो। कोई कहता है कि यहाँ पे 80% वोटिंग हुई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग थे तो 80 लोगों ने वोट किया। इसी बात को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। टू कन्वर्ट परसेंटेज, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो बहुत सिंपल सवाल, 1/2 को हम परसेंट में बदलें। पहले समझिए कि 1/2 का मतलब क्या हुआ। 1/2 का मतलब ये हुआ कि 1 में 2 भाग करना है, या फिर यूं कहें कि 2 भाग में 1 भाग। जैसे किसी व्यक्ति के पास ये दो टुकड़े थे, मान लीजिए जमीन ही है, जमीन के 2 टुकड़े थे। इन 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा अगर किसी को देना है तो कहा जाएगा ना कि 2 टुकड़ों में 1 टुकड़ा मिल गया उसको, तो 2 को नीचे लिख देंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास 3 टुकड़ा जमीन है या 4 टुकड़ा जमीन है या 5 टुकड़ा जमीन है, तो इस 5 टुकड़ा में अगर किसी को 2 टुकड़ा देना है, तो इसका मतलब ये हुआ में 2 टुकड़ा उसको दे दिया गया। जितने सारे टुकड़े थे वो नीचे, जितना दिया गया वो ऊपर। इसी तरह से यहाँ बात है 2 भाग में 1 भाग। इसको परसेंट में बदलना है तो बहुत आसान है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना बड़ा आसान है। सीधा सीधा आप 100 का गुणा कर दीजिए। ध्यान रखिए, किसी को भी प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा किया जाता है, भिन्न हो चाहे दशमलव हो। तो 1/2 में 100 का जब गुणा करेंगे तो 100 का 1 में गुणा होगा, 100 1 कम 100 हो जाएगा, बटे 2, फिर 100 में 2 का भाग होगा 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50%, यानी कि आधा। हमेशा 50% का मतलब आधा ही होता है।
और 1/2 का भी मतलब आधा ही होता है। तो बदलने का मतलब तो यही होगा ना कि रूप बदलेगा, लेकिन मूल्य नहीं बदलेगा। जो यहाँ है वही वहाँ। एक सवाल और देखते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो 3/4 गुणित 100। 100 का 3 में गुणा होगा 300/4। 300 में 4 का भाग करेंगे आएगा 75। इसका मतलब 75%। 4 टुकड़ी में 1 टुकड़ी, सॉरी 3 टुकड़ी, 1 रुपए में 75 पैसा। बहुत आसान है, भिन्न को परसेंट में बदलना बहुत आसान है। 2 सही 1/5। तो देखिए ये मिश्र भिन्न है। भिन्न आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। 5 का 2 में गुणा होगा फिर 1 जोड़ा जाएगा। 5 दूना 10, 1 11/5। जो यहाँ सही रहता है ना, 2 सही 1/5, इसका मतलब हुआ 2 पूरा पूरा है और 1/5 अलग है, इसलिए 2 धन 1/5। तो 5 दूना 10, इन दोनों का गुणा होगा फिर ऊपर वाले को जोड़ा जाएगा। 5 दूना 10, 1 11, 11/5 जो नीचे है वो वही रहेगा। अब 11/5 में हम गुणा करेंगे 100 का। देखिए अब डायरेक्ट या तो गुणा करें या डायरेक्ट भाग भी कर सकते हैं। पहले भाग भी कर सकते हैं, जैसे 5 एकन्नम 5, 5 बीसहम 100। अब 11 दूना 22, 220%। अगर हम गुणा करते तो 11 का 100 में गुणा करते 1100 आता, फिर 1100 में इस तरह 5 का भाग करते तो 220 आ जाता। चाहे पहले गुणा कर दीजिए चाहे पहले भाग।